सर अब जब आपके गानों का रीमेक, अक्सर आंख मारे का रीमेक हुआ, लेकिन वो रीमेक को गिने चुने रीमेक्स में से एक अच्छा रीमेक था। पूरे इंडिया को वो रीमेक काफी अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात थी कि रोहित शेट्टी ने वो एक मुकड़ा डाला कुमार सानू जी के आवाज में, जब अरशद वारसी बोलते, ये सबको अच्छा भी लगा कि एक बहुत ही बहुत ही होमाज। बहुत ही अच्छा प्रयास था। जी। मैं तो समझता था कि रिमिक्स में अगर ट्यून चेंज कर दिया जाए, तो वो अंतरे में वो लोग रखा रखा नहीं था, अंतरे में थोड़ा सा ट्यून चेंज किया था। बट इसलिए कि उस गाने में उन्होंने ओरिजिनल सिंगर को भी रखा, जी। एक दो लाइन के लिए भी हो, थोड़ा टाइम के लिए भी हो, लेकिन उसमें एक अलग ही एक रंग दिखाई दिया कि नया सिंगर भी गा रहा है, मेरा मेरा गाना नया सिंगर भी गा रहा है और ओरिजिनल सिंगर भी गा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो दिमाग से उन्होंने निकाला, आई थिंक आई अप्रिशिएट दैट। कि हर एक म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर ये होना चाहिए कि भाई नेचुरल सिंगर जो ओरिजिनल सिंगर जो है गाने का, उसको भी दो लाइन गवाया जाए साथ में। तो एक क्या होता है कि एक लगता है कि सब लोग जान सकते हैं कि भाई ये गाना किसका था, जी। ओरिजिनली किसका था और कौन अभी गा रहा है। तो ये गुड साइड। लेकिन इतने रीमेक्स आ रहे हैं। अभी कूली नंबर में आपका जो मैं तो रास्ते से जा रहा था, जो शायद ही कोई भी होगा जिन्होंने कभी ना कभी अंताक्षरी में, ये तो ये गाना इनफैक्ट जब म आता है तो सबसे पहले वही गाना निकलता है और सबके मुंह से। आपको मालूम होना चाहिए कि कुली नंबर वन रीमेक हो रहा है। जी, तो वही मैं बोल और रहा था और कि उसमें 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 ओरिजिनली मैं ही गाया। जी, आपने गाया। मैं हाँ, मैं यस, तो रास्ते से जा रहा था। आपने गाया था। मैंने तो अभी हाँ, तो ये रीमेक आ रहा है सर, आपको सर एज एन आर्टिस्ट ये आपको कहीं ना कहीं आपको ठीक फील होता है, या कहीं ना कहीं आप थोड़े से निराश होते हो कि इतने ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेता हूँ। इसका गुड साइड को मैं थिंक करता हूँ कि रीमेक रीमेक जो होता है, कम से कम यंग जनरेशन जो है, जो शायद मेरा गाना नहीं सुनते हैं, लोग आज के लोग जमाने का गाना सुनते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता चलता है रीमेक के जरिए कि ये गाना किसका था, है ना। तो हम्म। ये एक प्लस पॉइंट होता है हमारे लिए कि वो भी लिटरली मेरा फैन बन जाता है कि अच्छा ये गाना ओरिजिनली कुमार सानू ने गाया था, अच्छा वो सुन के देखे तो कैसा है। तो फिर ये एक गुड साइड है ये, कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि रीमेक में अगर ट्यून को चेंज कर दिया जाए या लिरिक्स चेंज कर दिया जाए, दैट इज नॉट गुड। यस। लिटरली मैं ये कहूँगा कि ये मेरे को निराश करते हैं हम्म। कि भाई क्यों चेंज किया, क्योंकि ओरिजिनल गाना लोग इतना पसंद ऑलरेडी कर लिया, हम्म। वहाँ तो आपको प्लस पॉइंट हो जाता है। जी। तो आप क्यों इसका चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जो भी है, प्लस पॉइंट एंड बैड गुड पॉइंट दोनों ही हैं इसमें, माइनस पॉइंट एंड प्लस पॉइंट दोनों ही हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कर रहे करने दें। लेकिन सर जब आपने इतना बखूबी गाना आप गा चुके थे, तो फिर आप ही को दोबारा क्यों नहीं, मतलब पूरा गाना आप ही से क्यों नहीं दोबारा ही गवा सकते हैं उन लोग, ये नया लेने की क्या जरूरत है सर? क्योंकि क्योंकि एक एक होता है कि एक समय की बात होती है। अभी करेंटली जो सिंगर चल रहा है, करेंटली जो लोग चल रहे हैं, उनको क्यों ना कराया जाए ये गाना, अगर उनको देखे देखे कैसा गाते हैं। तो ये चलता है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कंपनीज का कुछ डिमांड होता है कि भाई अभी ये चल रहा है, इससे गवा लो। बट आई थिंक के आंख मारे इज द बहुत ही क्लेवरली यस। एंड यस। हाँ, बहुत ही प्रोफेशनली थिंकिंग। ये बहुत ही बड़ी बात है कि उन लोगों ने इस तरह से थिंक किया इस चीज को। जी। जैसे अभी डेविड धावन जी का फिर से कुल नंबर आ रहा है, उसमें उन्होंने मेरे को सोचा कि कुमार सानू से ही गवाएंगे हम लोग, मैं ओ। तो रास्ते से जा रहा था। हाँ, तो मैं गाया वो गाना। हम्म। अभी नया करके जो कुली नंबर वन आ रहा है ये वरुण धवन का, तो उसमें मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैंने गाया। वेरी मैं नाइस। और अलका जी दोनों गाए उसमें। तो ये एक मजे की बात है। अरेंजमेंट चेंज हो गया, थोड़ा सा उसमें रैप वगैरह डाला गया, थोड़ा छोटा मोटा। बट यस। मजा आएगा आपको सुन के कि हाँ वही चीज हमको मिल रहा है। ओके। तो एक एक प्लस पॉइंट होता है, एक हीरो के लिए भी एक प्लस पॉइंट होता है, एक म्यूजिक कंपनी के लिए भी एक प्लस पॉइंट होता है। आई थिंक दे शुड डू दैट मेनी मोर थिंग्स। क्योंकि मेरा फैन फॉलोइंग्स आज भी है, मेरे फैंस भी चाहते हैं कि मैं उसी तरह से गाऊं। सर आपका फैन फॉलोइंग कभी खत्म नहीं होगा सर, ये थैंक यू वेरी मुश्किल मच से चलता रहेगा सर। जी। सर दम लगा के हाइशा के बाद
आपने ज्यादा आपसे हमने ज्यादा काम नहीं देखा है सर, आपका ज्यादा काम नहीं देखा है हम्म। सर। इसका रीजन क्या है सर? आपने खुद ही सोचा कि अभी हम थोड़ा सा ब्रेक ले, हमने बहुत आई का। बिकम सिलेक्टिव, ओके। लिटिल बिट सिलेक्टिव हो गया था मैं कि अ, खराब लिरिक्स वाला गाना मैं नहीं गाऊंगा। ये एक मेरे अंदर था कि मैंने सोचा कि इतना मुश्किल से जो नाम कमाया उसको इतना जल्दी कैसे गवा दे उल्टा सीधा गा के। जी। तो इसलिए एक मेरा मैं बहुत सिलेक्टिव हो गया था एंड नहीं, गाना तो मेरा आते रहते हैं। आप यूट्यूब देखो, सब जगह पे देखो, गाना आते रहते हैं, सिंगल आते रहते हैं। बट हाँ फिल्मों सर, में जो है, अच्छी बात बड़े है। फिल्मों में है, जी। बड़े फिल्मों में जो है वो मैं कम हो गया था बिकॉज ऑफ दैट के सिलेक्टिव हो गया था। एंड अब मैं इंटरव्यू में बोलता था हमेशा कि मैं खराब लिरिक्स गाऊंगा नहीं। मैंने ऐसा एक दो गाना छोड़ भी दिया था बीच में। जब लेके आया लिरिक्स मेरे सामने तो मैं सीधा बोला कि नहीं भाई, ये मेरे से नहीं होगा, आप किसी और से गवा लीजिए। तो इस तरह के जो एटीट्यूड मेरा था कि भाई सिलेक्टिव हो जाना बिकॉज ऑफ बैड लिरिकली जो सॉन्ग्स है, वो सॉन्ग में मेरे को परफॉर्मेंस नहीं करना था। तो एक तो ये कारण था। दूसरी बात है कि अवेलेबिलिटी। हम्म। तीसरी बात है कि पैसा। वो भी एक कारण था, वो भी एक कारण था। तो मैं आज भी जब गाना गाता हूँ तो लेके गाता हूँ, हाँ सर, बिल्कुल। काम है। लेके गाता हूँ, जी। हाँ, लेके गाता हूँ। तो और जिंदगी भर में जितने भी दिन गाना गाऊंगा लेके ही गाऊंगा। मतलब दिस इज द मिनिमम रेस्पेक्ट फ्रॉम योर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। शुड बी। आप जिस दिन ये लेना छोड़ देंगे ना तो आप ज्यादा दिन ठीक होंगे नहीं। क्योंकि यहाँ के इंडस्ट्री के यही एक भेड़ चाल है जो यू हैव टू मेंटेन योर दिस थिंग्स, यस। ऑल दिस थिंग्स। आपके पास खाने का पैसा नहीं हो लेकिन फिर भी आप मर्सिडीज लेके घूमोगे बॉलीवुड में। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें मैं तो उसमें नहीं जाता हूँ। बट सिंगिंग में हमेशा हमको लगता है कि एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप डेफिनेटली। फ्री में गाओगे ना तो आपको रिस्पेक्ट कहीं से भी नहीं मिलेगा। सर एक बहुत ही पुरानी कहावत भी है सर, वो एक्चुअली हॉलीवुड फिल्म में था कि अगर आप कोई काम में अच्छे हो तो वो फ्री में नहीं करना गुड। चाहिए। यस। तो सर, इफ यू डोंट माइंड, तो मुझे आपके बेटे के बारे में भी कुछ पूछना था आपसे, जो जान जी, कुमार सानू अभी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। जी, तो अभी बहुत ज्यादा हुए। मैं थक गया, मैं थक गया, हाँ, टायर्ड। एक ही सवाल करूंगा सर, हाँ, करिए, कि करिए। उन्होंने अभी कहा था, इनफैक्ट ये बात हम जो भी आपके फैंस है, जैसे कि मैं, ये काफी धक्का लगा कि जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला बोला कि आप कौन, कुमार सानू जी कौन होते हैं मेरे अपब्रिंगिंग के बारे में बोलने वाले। उनका उनका कोई योगदान नहीं रहा है, और अगर सलमान खान ने बोला कि मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी है तो वो कैसे कमेंट कर सकते हैं? और आप तो उनके फादर साहब हो, तो उससे ये कैसी बात सबसे सबसे बड़ी बात है, उस वीडियो को आप देखना, मैं कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला अपब्रिंगिंग के बारे में। मैंने पहला शब्द ये बोला था कि नालायक बात। एक शब्द मैंने बोला था, नालायक बातें नहीं करना चाहिए था। नालायक बातें, मैं उसको नालायक नहीं बोला, है? जी। नालायक बातें। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्रियन को सम्मान करना, ये लेसन भी होना चाहिए था। ये लेसन भी उनको सिखाया जाना चाहिए था। इसके बारे में बात किया, नॉट अपब्रिंगिंग। जी। अपब्रिंगिंग में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अपब्रिंगिंग उनका बहुत अच्छी तरह से हुआ, बहुत अच्छी तरह से पला। बट व्हाट एवर इट इज, एक बात नहीं, और भी वो बोलते हैं कि मेरे डैडी ने कुमार सानू के सिवा हम लोगों को और कुछ नहीं दिया, कुछ सपोर्ट नहीं किया। जी, ये उन्होंने कहा है। तो एक छोटा सा बात मैं सुन के दुख होता है बहुत। ये शायद वो छोटा था, उसको मालूम नहीं था कि जब हमारा डिवोर्स हुआ था 2001 में, एंड डिवोर्स के टाइम में उसके मामी को जो जो चीज़ चाहिए था, मैं सारे कोर्ट के थ्रू जो जो चीज़ चाहिए था, सारे डिमांड उनका जो है मैं फुलफिल किया था विथ द आशिकी बंगलो के साथ। तो एक तो ये बात है, मेरे बेटे ने मेरे साथ मिलते रहते थे। अभी तो बिग बॉस के बाद तो पता नहीं, मिलते रहते थे। बिग बॉस जाने से पहले भी मेरे साथ मिल के गया, मेरे मेरे साथ, हाँ, बहुत सारे देर तक बात किया करके मेरे साथ सलाह। मैं पहले से ही मैं बिग बॉस में जाने का फेवर में नहीं था। तो उनका खुद का चॉइस है, वो बहुत बड़ा फैन था बिग बॉस का। तो वो खुद ऑडिशन दे के खुद चूज करके वो खुद गया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि बाबाई, हमें शो में लो। हमने शो में लिया उनको।
बाबा हमको थोड़ा म्यूजिक डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से हमको थोड़ा सा मिला दो। तो हमने महेश भट्ट जी के पास, रमेश तुरानी जी के पास, ऐसा फलाना फलाना बहुत सारे लोगों के पास भेजा उनको। अभी वो लोग काम दे या ना दे, दैट इज देयर थिंग। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो उनके टैलेंट के ऊपर, उनका सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी उनको लोग काम दे ना दे, उसके ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं होता है। जी जी जी। ठीक ना? फिर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ बोला कि हमने खाली नाम छोड़ के कुछ नहीं दिया। तो अब देखिए कहाँ तक ये सच है। आज वो लोग इतना बड़े-बड़े हो गए हैं। वो लोग कैसे बड़े हुए? सबसे बड़ी बात ये है कि वो कैसे बड़े हुए? कोई नौकरी तो नहीं करते थे छोटे-छोटे जब थे, ना कोई घर में कोई अर्निंग करने वाले थे। तो जो भी है, ये बड़ा दुःख होता है मेरे को सुन के। मैं तो देखिए अ, कोरोना जब मेरा हुआ था, तब मेरे को उस फैमिली से एक भी जन फ़ोन करके पूछा नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ कि मर गया। अभी भी जान ने एक बार भी पूछा है आपको? एक बार भी नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। तो ये दुःख होता है। देखिए प्यार एक तरफ से नहीं होता है। प्यार के बिल्कुल। लिए दोनों तरफ से होना चाहिए, एक हाथ से ताली नहीं बजता। तो व्हाटएवर इट इज़, वो लोग को जब चाहा मेरे बारे में अच्छा बोला, मेरे साथ अच्छे-अच्छे बात करके मेरे साथ बात करते जाते थे। बिग बॉस में जाके मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। तो मैं कभी अच्छा हो जाता हूँ, फॉर्च्यूनेट हो जाते हैं वो लोग कि कुमार सानू मेरा डैडी है, फॉर्च्यूनेट है। फिर बोलता है कि डैडी बहुत खराब है। तो ये जो बातें हैं ना, ये बातें सुनने के बाद आई थिंक कि अभी 60 प्लस हो गया मेरा उम्र। अभी मैं इस उम्र में डिवोर्स के बाद 20 साल मैं बहुत शांति से गुज़र रहा था। बहुत शांति से चल रहा था मेरा। आई एम वेरी हैप्पी विथ माय फैमिली। अभी 20 साल बाद फिर से ये सब झमेले में मैं पड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर उन लोगों को लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं, तो पब्लिक को मैं बताया आपके माध्यम से। जी। और ये सब मैं खाली मुँह बोला नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है। हम ये जब सारे चीज़ मेरे पास हाँ, डिवोर्स के पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है, क्या-क्या देना है, क्या-क्या नहीं देना है। एवरीथिंग आई हैव गिवन एंड उसके बावजूद भी अगर वो बोले कि हम हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमने रमेश तुरानी उन लोगों के पास भेजा, हम हमारे शो में उनको लिया, शो में मेरे साथ डुएट दोनों दोनों गा के साथ में गाए। तो हाँ, इसके बाद भी अगर कोई बोले कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं ट्राई किया। मैं तो देखो अभी मैं बीइंग बीइंग ए फादर, मैं ये हमें प्यार करे ना करे, हमारा प्यार तो रहेगा ही। ऑफ और कोर्स। हम ज़िंदगी भर ये चाहेंगे कि वो एक बड़ा सिंगर बने। मेरा ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ रहेगा, था, है और रहेगा आगे भी। चाहे वो कितना भी बुरा बोले हमारे बारे में। ऑन अ पासिंग नोट सर, क्योंकि आपसे तो रोज रोज मौका नहीं मिलता है ऐसे बात करने को। सो जी, ऑन अ पासिंग नोट सर, हमें तो ये भी पता है कि आशिकी के आज भी आपके कॉन्सर्ट्स के डिमांड है कि स्टेज पे आपको लोग बुलाते हैं, आपका कॉन्सर्ट, आपके गाने सुनना है। तो ऑन अ पासिंग नोट ये हमें कुछ फिल्मों में या कुछ ऐसे कॉन्सर्ट इंडिया में या बॉम्बे शहर में ऐसा दोबारा आपसे देखने मिलेगा? 100% क्योंकि अभी भी मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। अभी मेरा यूएस टूर भी है, लंदन टूर है, ऑस्ट्रेलिया टूर है, दुबई टूर है। अभी काफ़ी सारे सब लाइन अप है ऑलरेडी। तो देखते हैं, आई थिंक फ़रवरी से शुरू हो जाएगा। ये पेंडेमिक टाइम जब खत्म नहीं होगा तब तक अमेरिका में इज़ वेरी डाउटफुल बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। या तो आई डोंट नो कि अमेरिका में वो लोग का शायद टारगेट है अक्टूबर, बट दे हैव बुक्ड मी ऑलरेडी फॉर 18 शोज़ ऑल ओवर अमेरिका। तो देखते हैं। मैं तो चुप नहीं बैठूँगा, मैं तो काम करके ये गाना छोड़ के मेरे पास कुछ और है नहीं। मैं नहीं गाऊँगा तो मर जाऊँगा ऐसे ही। जी। अरे कितना सर, दिन जिऊँगा कि नहीं कितना दिन जिऊँगा और बस, और ज़्यादा दिन तो जिऊँगा नहीं। तो जितना दिन जिऊँगा बस शांति से जीना चाहता हूँ। आप 60 बस के ऊपर लगते नहीं हो साहब, 40 के कुछ लगते हो सर, सीरियसली बोल रहा हूँ आपको। बट उम्र तो हो ही गया, कुछ जी भी बोलो। दिखने में जितने भी होए जो भी है, लेकिन अंदर से तो उम्र तो हो ही रहा है। जी सो आई थिंक जितना दिन जिऊँ कम से कम शांति से जिऊँ और पुरानी बातों को लोग 50 बार सुन चुके हैं, उस बातों को बार-बार करके बोलने का और बार-बार करके उस मुद्दे को उठा के नहीं। इस तरह के
और हम जब नाम किए थे, वो बात बोल रहे थे, हम जब नाम किए थे हमारा, हम जब पब्लिकली पॉपुलर हुए थे, तब हम माउथ पब्लिसिटी एंड रेडियो, हम्म। 2 थिंग थे जिसकी वजह से हम पॉपुलर हुए थे, बाई अपना ये इस चीज़ की आवाज। वजह से। जी। बट अभी ज़रिया कुछ अलग हो गया, सोशल कुछ मीडिया। और करके भी फेमस हो सकते हैं। चलो, यही सही। सर थैंक यू सो मच। और आपकी उम्र, हम आपके सारे फैंस की उम्र आपको लग जाएगी, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी ये नहीं भूल सकता हूँ कि मेरे फैन्स मुझे कितना चाहते हैं, कितना प्यार देते हैं। अ, मैं जानता हूँ कि वो लोग मुझे चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि पर्सनल मैटर लेके कोई इंटरेस्टेड नहीं है मेरा फैन्स। चंद लोग हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ फैन्स जो है, वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, जी। मेरा ये विश्वास है। जी। सो डेफिनेटली सर। एंड मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन अभी तो मुझे एकदम प्रोफेशनली रहना पड़ा था। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड कनेक्टिंग विद बॉलीवुड लाइफ हैज बीन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस कि कुमार सानू जी के साथ उनके करियर के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके प्रेजेंट, इतनी सारी बातें करने का मौका मिला। और आज भी आपका जो वो चार्म है सर, जो पहले जैसा आप इंटरव्यू देते थे, आप आज भी आप वैसे ही देते हो। और सर आपको लंबी उम्र लग जाए और आप हमेशा खुश रहे, यही हमारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।